हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने जैसा मेयर के अकॉर्डिंग एंड सम अदर स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्पीसीज़ की अलग-अलग स्पीसीज़ होती है, वो कैसे-कैसे होती है। आपके साइड में स्लाइड पे आ ही रहा होगा, जो कि अलग-अलग स्पीसीज़ में क्या-क्या हमें देख पढ़ने को मिलेगा। तो देखो कुछ स्पीसीज़ हम देखेंगे जो एंटागोनिस्टिक होगी। मतलब एक जिसके अंदर अगर हम देखें कि एक स्पीशीज़ जो रिप्रोडक्शन करेगी, एक स्पीशीज़ जो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी, एक स्पीशीज़ जो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रहेगी, कुछ अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रहेगी, किसी के अंदर एक स्पीशीज़ रहेगी, किसी के अंदर मल्टीपल सब स्पीशीज़ रहेगी। ऐसी एंटागोनिस्टिक प्रकार की जो स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट होंगे, हम उनको अलग देखेंगे, जो मिनिमम 8 से 10 होंगे और बाकी को हम अलग से देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ स्पीशीज़। वेरियर टेक्सोनॉमिस्ट have been have been different species according to this its own interest। ठीक है कि अलग-अलग बैरियर्स होते हैं अलग-अलग स्पीशीज के, जो कि अगर हम देखें कि अलग-अलग साइंटिस्ट ने ये बताया कि एक के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, इन स्पीशीज के अंदर नहीं होता, एक में होता है, दूसरे में नहीं होता है। ऐसे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेक्सोनोमीज। हम बोलेंगे कि जो स्पीशीज है वो डिफरेंट टेक्सोनोमी, तो क्या बोल रहे हैं, दिस देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेक्सोनोमी। अलग अलग स्पीशीज होगी, अलग अलग उनके करेक्टर्स के लिए बोले, या फिर किसी भी उनके जिससे हम डिफरेंस कर सकते हैं उन स्पीशीज के अंदर, उनके लिए हम बोलेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोनोमिस्ट अलग अलग उन टेक्सोन जो स्पीशीज है उनका नाम दिया। तो जो सबसे पहले टाइप ऑफ स्पीशीज के अंदर जो स्पीशीज आती है, वो पहली स्पीशीज है एगेमो स्पीशीज। अब एगेमो स्पीशीज पहली स्पीशीज है, इसका एंटागोनिस्टिक जो स्पीशीज आएगी वो होगी गेमो स्पीशीज। तो सिंपल सा मतलब समझ लो, एगेमो एगेमिट, मतलब एब्सेंस ऑफ गैमिट, कि उसके अंदर गैमिट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो ऐसी स्पीशीज होगी उसको एगेमो स्पीशीज बोलेंगे। तो हम इसके अंदर लिखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज आर कोल्ड एगेमो स्पीशीज। और गेमो स्पीशीज किसको बोलेंगे, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, जो रिप्रोडक्शन कर पाए उन स्पीशीज को गेमो स्पीशीज बोलेंगे। अब होती है एक एलोपेट्रिक, एक होती है सिम्पेट्रिक। अब एलोपेट्रिक और सिम्पेट्रिक, तो पेट्रिक वर्ड से आप मतलब ले सकते हो कि उनके हैबिटाट से और उनके ज्योग्राफिकल एरिया से ले सकते हो। तो जो एलोपेट्रिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट होगा, सॉरी 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 जो एलोपेट्रिक स्पीशीज होगी, वो स्पीशीज डिफरेंट हैबिटाट में रहेगी और डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में रहेगी, हमें देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी कि एक तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया और डिफरेंट हैबिटाट आवास के अंदर हमें मिलेगी। उनको तो बोलेंगे हम एलोपेट्रिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। और जो दूसरी प्रकार की है सिम्पेट्रिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट, एक एलोपेट्रिक, दूसरी सिम्पेट्रिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। तो जो एलोपेट्रिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट, उसके लिए हमने बोल दिया कि डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट और एनवायरनमेंट में या फिर बोले ज्योग्राफिकल एरियाज के अंदर देखने को मिलेगी। सिम्पेट्रिक का मतलब होगा जो केवल सॉरी जो सेम स्पीशीज में रहे, या फिर सॉरी सिम्पेट्रिक स्पीशीज उनको बोलेंगे जो समान हैबिट सेम हैबिटेट में रहे, सेम आवास में रहे, और उसके लिए जो ज्योग्राफिकल एरिया हो वो भी सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे एंटागोनिस्टिक हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने एगेमो पढ़ा, गेमो पढ़ा, दूसरा हम एलोपेट्रिक सिम्पेट्रिक पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में फोर्थ नंबर सॉरी सिक्स फाइव्थ नंबर का, जो 5 नंबर का है वो पढ़ रहे हैं एलोक्रोनिक और सिनक्रोनिक। क्रोनिक वर्ड से आप ले सकते हो टाइम पीरियड। एलोक्रोनिक वो स्पीसीज होती है जो डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर हमें मिली, तो इसके लिए हम बोलते हैं स्पीसीज विच आर फाउंड इन ए डिफरेंट टाइम पीरियड, जो अलग टाइम पीरियड के अंदर मिली। सिंक्रोनल 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 के लिए बोलते हैं स्पीसीज विच आर फाउंड इन सेम टाइम पीरियड, जो एक ही टाइम के अंदर मिली, देखने को मिली। अब देखो, जैसे हमने पहले वाला पढ़ा एलोपेट्रिक और सिम्पेट्रिक। सिम्पेट्रिक का आप ले सकते हो सेम हैबिटाट सेम ज्योग्राफिकल एरिया, सिम्पेट्रिक एस सेम, सेम का एस, एस थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, तो आप इसे याद करने में आपको आई होप कि हेल्प होगी। और दूसरा एलोक्रोनिक और सिंक्रोनल, तो इनके अंदर सिंक्रोनिक सेम टाइम पीरियड, इसके अंदर भी एस आ रहा फर्स्ट लेटर, और
सेम ले सकते हैं, सेम टाइम पीरियड। अब मोनोटाइप स्पीसीज और पॉलीटाइप स्पीसीज। पॉलीटाइप स्पीसीज वो होगी जिसके अंदर हम बोलेंगे स्पीसीज विच आर कंटेनिंग टू और मोर सब स्पीसीज आर कॉल्ड पॉलीटाइप स्पीसीज। इसको बोलेंगे पॉलीटाइप स्पीसीज, जिसके अंदर एक से अधिक स्पीसीज, सॉरी, दो से ज्यादा स्पीसीज, सब स्पीसीज इंक्लूडिंग होगी। ठीक है, जिसके अंदर दो से ज्यादा सब स्पीसीज इंक्लूडिंग होगी उसको बोलेंगे पॉलीटाइप स्पीसीज। और मोनोटाइप स्पीसीज उसको बोलेंगे जिसके अंदर सिंगल सब स्पीसीज इंक्लूड होगी, उसको बोलेंगे मोनोटाइप स्पीसीज। अब कुछ स्पीसीज है अलग है, ये अभी तक जितनी हमने पढ़ी वो एंटागोनिस्टिक थी। पॉलीटाइप, मोनोटाइप जिसके अंदर एक हो, मोनोटाइप जिसमें एक दो से ज्यादा हो, उसको बोलेंगे पॉलीटाइप स्पीसीज। कौन स्पीसीज। अब एक आता है मॉर्फोलॉजिकल या फिर मॉर्फो स्पीसीज। तो इसके लिए बोलते हैं स्पीसीज विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी करेक्टर्स। जो स्पीसीज के जो करेक्टर है, और मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है जो हमें बाहरी आकारिकी के आधार पर जो दिखता है वो सिमिलर हो। ठीक है। और इसके बाद में देखते हैं जेनेटिक स्पीसीज। जेनेटिक स्पीसीज के लिए बोलते हैं population of interbreeding individual which are reproductively isolate from। इसके लिए हम बोल रहे हैं जेनेटिक स्पीसीज के लिए जो हमने पहले जेनेटिक स्पीसीज में पढ़ा कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो और इंडिविजुअल अलग अलग अपना रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव करे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जनरेट करे नेक्स्ट जनरेशन में। बायोलॉजिकल स्पीसीज, पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट फ्रॉम वन अनोदर। देखो अब एक और इसके अंदर बायोलॉजिकल स्पीसीज, और एक हम लेते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज। इसका कोई अन्य वो जो दूसरा वो होगा एंटागोनिस्टिक वो नहीं है। तो हम बायोलॉजिकल स्पीसीज के लिए बोलेंगे पॉपुलेशन जो इंटरब्रीड करेगी इंडिविजुअल्स के बीच में, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होगी किसी एक के अलावा सभी से स्पीसीज के। बोला है ना आइसोलेट फ्रॉम वन अनोदर, एक से। आगे देखेंगे सिबलिंग स्पीसीज। द ग्रुप ऑफ पेयर ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड सिबलिंग। जो वेरी क्लोज स्पीसीज होगी, सिबलिंग स्पीसीज वर्ड से समझ में आ रहा है। टेक्सोनोमिक स्पीसीज, स्पीसीज विच हैव बीन नेम्ड अंडर रूल्स ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमिक स्पीसीज जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को फॉलो करे और जिसके अंदर आता है टेक्सोन, जिसको बोलेंगे उन टेक्सोन स्पीसीज को टेक्सोनोमिक स्पीसीज बोलते हैं। इवोल्यूशनरी स्पीसीज, इवोल्यूशनरी स्पीसीज के लिए बोलेंगे स्पीसीज विच शो एंसेस्टर रिलेटिंग रिलेशनशिप ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी पीरियड आर कॉल्ड इवोल्यूशनरी स्पीसीज। स्पीसीज जो कॉमन एंसेस्टर को से रिलेशनशिप रखे, मतलब उसे कनेक्टिव लिंक रखे, और इवोल्यूशनरी पीरियड उस ड्यूरिंग पीरियड के अंदर ही वो फॉर्म हो, उसको बोलेंगे इवोल्यूशनरी स्पीसीज। अब आता है पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज। पैलेंटोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजी, पैलेंटो वर्ड जो होता है वो फोसियल के जीवाश्म के लिए यूज किया जाता है। जीवाश्म के आधार पर जो स्पीसीज हमें मिलेगी उनको बोलेंगे पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज, देखने को वातावरण एनवायरनमेंट के अंदर। लास्ट आता है न्यूमोटो नीम निमेटोलॉजिकल स्पीसीज। लास्ट जो हम 16 जो 16 प्रकार की जो स्पीसीज देख रहे हैं उसको बोलते हैं निमेटोलॉजिकल स्पीसीज। इस स्पीसीज के अंदर बोलते हैं स्पीसीज विच आर फाउंड इन लिविंग कंडीशन। जो जीवित स्पीसीज हमें देखने को मिलेगी, एक फोसिल मिल रहे हैं पहले में जिसके अंदर हम पैलेंटोलॉजिकल स्पीसीज बोल रहे हैं। तो इस स्पीसीज उन स्पीसीज को बोलेंगे जो हमें लिविंग मिलती है, जीवित स्पीसीज मिलती है, उनको बोलेंगे कि निमेटोलॉजिकल स्पीसीज। इस प्रकार से स्पीसीज कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, जिसके अंदर टाइप ऑफ स्पीसीज एंड सभी जो स्पीसीज के कॉन्सेप्ट है और जो स्पीसीज के टाइप्स है, इन सभी को कवर किया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।